चलो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों बहनों, मीठे प्यारे बाबा के मीठे मीठे बच्चों। बाबा कहते तुम कौन हो? आत्मा हो। और सब कौन है? सब आत्मा है। और सब किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। और सब अच्छे हैं। ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो जाए, बोलते हैं ना, सबका भला हो जाए। सब तो यही कहते हैं, चाहे कोई भी धर्म का है। क्या कहता है? सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे। अब बताओ, अभी स्कूल जाने की तैयारी लोग कर चुकी है। अब इन लोग से पूछते हैं कल की मुरली का पॉइंट। इधर आ जाओ, यहाँ आओ, बताओ एक एक करके। कल की मुरली में 2 शब्द क्या था? असुर एक्टिविटी, देवी एक्टिविटी। तुम ठीक बोली? हाँ। अच्छा बोलो, अमृत वेला नहीं करना। असुर। अच्छा, भोजन करने के बाद ब्रश नहीं करना। असुर एक्टिविटी। हाँ, दांत में फंस जाता है तो असुर लोग ऐसी करता है। उसका दांत देखो बहुत पीला रहेगा असुर लोग का। देवी देवता का दांत देखी है? बहुत फोटो में दिखता है ना, बहुत सादा एकदम चमकता हुआ रहता है। अच्छा, और आलस अलबेलापन करना, किस कोई उठा रहा है सुला के, उठो 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 स्कूल जाना है, तो उठ ही नहीं रहे तो क्या है? असुर। और उठ गए जल्दी से अपने मन से, बाबा आए उठाने 3:30 बजे तो उठ गए तो क्या है ये? हाँ, तो अब आज का मुरली में क्या है देख लो, 2 शब्द। आज का मुरली में बाबा बोलते हैं कि प्योरिटी, पवित्रता, तब योग का जौहर भरेगा। अब बताओ, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो बिना नहाए धोले कर लेते हैं? नहा धो के ना करते हैं। अच्छा, बिना नहाए धोए टीका लगा सकते हैं? नहीं ना। तो बताओ, मुरली भी है, बाबा का मुरली भी उसी को समझ में आएगा जिसका बुद्धि मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा। शुद्ध बर्तन को पहले शुद्ध, जूठा बर्तन में खाना खा लेगी? तुमको बोलेंगे जूठा बर्तन है खा लो, जाओ, कल का जूठा है, खा लेगी? घिन आएगा ना, उल्टी आएगा ना। तो यही उल्टी आता है कब? जब हम बुद्धि को शुद्ध पवित्र मन से मुरली नहीं सुनते हैं तो उल्टी हो जाता है। समझ में आया? तो हमको पहले मन बुद्धि को क्या करना है? पवित्र बनाना है। और दूसरा क्या करना है? निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा पे विश्वास रखना है। बाबा जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। ठीक है, तो आज 2 शब्द यही याद रखना है, पतित पावन। क्या रखना है? पतित पावन। ये 2 शब्द याद रखना। पतित मतलब गलत काम, पावन मतलब अच्छा काम। पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन सीताराम गाते हैं ना, पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन सीताराम। तो गीत भी है ना, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान। पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन। तो आज की कहानी से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। छोटी सी कहानी है, भगवान की खोज। 13वीं सदी में महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए, संत नामदेव। कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। बाल काल में ही एक बार उनकी माता ने उन्हें भगवान विठोबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया, तो वह उसे लेकर मंदिर पहुँचे। उनके हट के आगे भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आना पड़ा कि नहीं भगवान, आपको आना ही पड़ेगा, आप आइए, हम आपको खिलाने आए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? भगवान को आना पड़ा। ये तो एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे, तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता है? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच है, और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो संत नामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को 1 लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। तो शिष्य तुरंत दोनों चीज़ें लेकर आ गया। क्या लेकर आया? 1 लोटा पानी और थोड़ा सा नमक। वहाँ बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीज़ों का प्रश्न से क्या संबंध है, गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं? तभी संत नामदेव ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे के पानी में डाल दो। तो शिष्य क्या किया? वैसे ही किया कि नमक को क्या किया? पानी में
तो संत बोला अब बताइए गुरुजी क्या करना है, तो क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? तो सबने नहीं में सिर हिला दिया। माने नमक क्या हुआ, पानी में घुल गया, नमक गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूछे गुरुजी बताओ सब कोई शिष्य कि पानी में नमक दिखाई दे रहा है? तो कोई झांक के देखा तो दिखाई नहीं पानी। तो संत ने पूछा ठीक है, अब कोई जरा इसे चख कर देखे कि क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है। तो पानी को चखा गया, सब कोई चखा तो क्या बोला? हाँ। बोला हाँ ये तो नमकीन लग रहा है। अच्छा अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो। तो संत ने निर्देश दिया कि कुछ देर तक पानी उबलता रहा और सब जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा कि पूछा क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? तो जी हमें तो नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। तो एक शिष्य बोला, संत मुस्कुराए, देखो जब पानी को गर्म किया गया सब भाप बनकर उड़ गया तो उसमें नमक बच गया। तो संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले कि जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जग में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता है पर तुम्हें उसे अनुभव कर सकते हो। और जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान, सत्कर्म, है ना, मुरली सुनना, अमृत वेला, योग करना, राजयोग का अभ्यास करना और अच्छे कर्म करने से, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने से, बुद्धि को शुद्ध और पवित्र बनाने से क्या करते हैं, अंत में भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नमक दिखाई देने लगा वैसे भगवान भी हम बच्चों को साक्षात्कार करवाते हैं, भगवान का हमें अनुभव होता है। तो ये कहानी से क्या सीख मिला कि हमको क्या करना है, हमको अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो मन और बुद्धि को शुद्ध बनाना है, धोना है और अपने मन के विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों पर विजय प्राप्त करना है। तभी हम भगवान को देख पाएंगे जैसे नमक को। तो ये बच्चों, प्यारे बच्चों, जो भी आप सुन रहे हो, आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और इन बच्चों का अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो आज की मुरली में बाबा 2 शब्द क्या बोले, रिवाइज कर लो। क्या बोले? पतित पावन। पतित कौन सा, पावन कौन सा? लड़ाई झगड़ा करना क्या है? और शांति से बैठना, शांति से सब काम करना, पावन बुद्धि। ओम शांति। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल। 2 शब्द कौन सा है वो भी जानेंगे, कहानी भी जानेंगे। तो ये वीडियो आप लोग हमेशा देखते रहिए और रोज़ अपने बच्चों को भी सुनाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ओम शांति, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें, कोई भी प्रकार का नशा से मुक्त रहें। सिर्फ एक ही नशा रहे, ईश्वरीय नशा। ओम शांति, धन्यवाद।